24 सितंबर 2002 की वो सुबह गांधीनगर के लिए किसी भी सामान्य दिन की तरह ही शुरू हुई थी। शहर की चौड़ी और सुव्यवस्थित सड़कों पर रूस की तरह हलचल थी। सरकारी दफ्तरों की ओर जाते कर्मचारी, स्कूल बसों में बैठते बच्चे, चाय की दुकानों पर अखबार पढ़ते लोग, सब कुछ सामान्य था। उसी शहर के एक शांत हरी भरी से घिरे हिस्से में स्थित स्वामी नारायण अक्षरधाम मंदिर भी हर दिन की तरह श्रद्धालुओं के स्वागत के लिए तैयार खड़ा था। गुलाबी पत्थरों से बना भव्य ढांचा, विस्तृत परिसर, शांत जलाशय और प्रार्थना की मधुर ध्वनि, ये स्थान लोगों के लिए शांति और आध्यात्मिक संतुलन का प्रतीक था। किसी को अंदाजा नहीं था कि ये दिन कुछ ही घंटों में भय और रक्तपात की कहानी बन जाएगा। अक्षरधाम केवल एक मंदिर नहीं था, ये सांस्कृतिक और आध्यात्मिक गतिविधियों का केंद्र था। यहाँ प्रदर्शनी हॉल में भारतीय इतिहास और संस्कृति पर आधारित प्रस्तुतियां दिखाई जाती थीं। परिवार अपने बच्चों को यहाँ लाकर भारतीय परंपराओं से परिचित कराते थे। बुजुर्ग लोग ध्यान और प्रार्थना के लिए आते थे। पर्यटक इसकी वास्तुकला और कलात्मक नक्काशी को देखकर अभिभूत हो जाते थे। 24 सितंबर की दोपहर भी ऐसी ही थी। परिसर में लगभग 1000 से अधिक लोग मौजूद थे। कोई मुख्य मंदिर में दर्शन के लिए कतार में था, कोई प्रदर्शनी हॉल में बैठा कार्यक्रम देख रहा था, तो कुछ लोग खुले लॉन में बैठकर शाम की ठंडी हवा का आनंद ले रहे थे। शाम करीब 4:45 पर अचानक मंदिर के प्रवेश द्वार की दिशा से तेज धमाके जैसी आवाज सुनाई दी। शुरुआत में लोगों ने इसे कोई मामूली घटना समझा, लेकिन कुछ ही क्षणों में लगातार गोलियों की आवाज गूंजने लगी। 2 सशस्त्र हमलावर, जिनके पास AK सीरीज की राइफलें और ग्रेनेड थे, परिसर में घुस चुके थे। उन्होंने सबसे पहले सुरक्षा कर्मियों पर गोली चलाई और फिर तेजी से अंदर की ओर बढ़ गए। गोलियों की बौछार ने पूरे वातावरण को दहशत में बदल दिया। लोग समझ ही नहीं पा रहे थे कि आखिर हो क्या रहा है। चीखें गूंजने लगीं, बच्चे रोने लगे, लोग इधर उधर भागने लगे। कुछ लोग सीढ़ियों के पीछे छुप गए, कुछ स्तंभों के पीछे दुबक गए, कई लोग गोली लगने से वहीं गिर पड़े। हमलावर अंधाधुंध फायरिंग करते हुए ऊंचाई की ओर बढ़े ताकि वे ज्यादा से ज्यादा लोगों को निशाना बना सकें। उन्होंने ग्रेनेड भी फेंके, जिससे और अफरा तफरी मच गई। शांत और पवित्र वातावरण कुछ ही मिनटों में युद्ध भूमि में बदल चुका था। हमले की सूचना मिलते ही गुजरात पुलिस और स्थानीय सुरक्षा बल मौके पर पहुंचे, लेकिन स्थिति अत्यंत जटिल थी। हमलावर ऊंचे स्थान से फायरिंग कर रहे थे और उनके पास पर्याप्त हथियार थे। अंदर अभी भी सैकड़ों लोग फंसे हुए थे। सीधे हमला करना और जवाबी कार्रवाई करना जोखिम भरा था। अंधेरा धीरे धीरे बढ़ रहा था, जिससे दृश्यता कम हो रही थी और खतरा और बढ़ गया था। पुलिस ने परिसर को घेर लिया और स्थिति पर नियंत्रण की कोशिश की, लेकिन यह स्पष्ट हो गया कि विशेष प्रशिक्षित बलों की आवश्यकता है। दिल्ली से राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के कमांडो को तत्काल बुलाया गया। विशेष विमान से वे अहमदाबाद पहुंचे और वहां से सीधे गांधीनगर रवाना हुए। रात पूरी तरह उतर चुकी थी। मंदिर परिसर के बाहर एम्बुलेंस की आवाज, पुलिस सायरन और मीडिया की हलचल थी, लेकिन भीतर अब भी गोलीबारी की आशंका बनी हुई थी। NSG कमांडो ने रणनीतिक तरीके से ऑपरेशन शुरू किया। उन्होंने सावधानी पूर्वक परिसर में प्रवेश किया, हर कमरे, हर कोने और हर सीढ़ी की तलाशी ली। उनका लक्ष्य था पहले अधिक से अधिक लोगों को सुरक्षित बाहर निकालना और फिर हमलावरों को निष्क्रिय करना। रात लंबी थी और तनाव से भरी हुई थी। बीच बीच में गोलियों की आवाज गूंजती रही। कमांडो घायल श्रद्धालुओं को बाहर निकालते रहे। कुछ लोग घंटों तक एक ही स्थान पर छुपे रहे थे, भय और अनिश्चितता में डूबे हुए। इस ऑपरेशन के दौरान एक बहादुर NSG कमांडो शहीद हो गए। उनका बलिदान इस संघर्ष की गंभीरता और जोखिम को दर्शाता है। लगभग 14 घंटे तक चले इस अभियान के बाद 25 सितंबर की सुबह दोनों हमलावरों को मार गिराया गया। ऑपरेशन समाप्त हुआ, लेकिन पीछे छूट गई थी दर्द और शोक की गहरी छाया। इस हमले में 30 से अधिक लोगों की जान गई और 80 से अधिक घायल हुए। देश भर में शोक की लहर दौड़ गई। समाचार चैनलों पर लगातार इस घटना की रिपोर्टिंग हो रही थी। लोग स्तब्ध थे कि एक पवित्र स्थल को इस तरह निशाना बनाया गया। यह हमला ऐसे समय में हुआ था जब गुजरात पहले ही सामाजिक तनाव से गुजर रहा था। इसलिए इस घटना ने राष्ट्रीय स्तर पर गहरी चिंता पैदा की। जांच एजेंसियां सक्रिय हुईं। प्रारंभिक जांच में पाकिस्तान आधारित आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा का नाम सामने आया। कुछ संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया और मामला अदालत में पहुंचा। 2006 में विशेष अदालत ने कुछ आरोपियों को दोषी ठहराया और 2 को मृत्यु दंड की सजा सुनाई।
ऐसा लगा कि न्याय की प्रक्रिया आगे बढ़ रही है, लेकिन 2014 में भारत के सुप्रीम कोर्ट ने इन दोष सिद्धियों को रद्द कर दिया और कहा कि जांच में गंभीर खामियां थीं और सबूत पर्याप्त नहीं थे। सभी आरोपियों को बरी कर दिया गया। इस फैसले ने कई नए सवाल खड़े कर दिए और बहस छेड़ दी कि क्या वास्तविक साजिशकर्ता कभी सामने आ पाए। इस घटना के बाद देश भर में धार्मिक स्थलों की सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई। सुरक्षा जांच, निगरानी प्रणाली और आपातकालीन प्रतिक्रिया तंत्र को मजबूत किया गया। आतंकवाद रोधी कानूनों और रणनीतियों पर पुनर्विचार किया गया। अक्षरधाम हमला केवल एक आतंकी घटना नहीं था, बल्कि उसने भारत की आंतरिक सुरक्षा और न्याय प्रणाली पर गहरा प्रभाव डाला। आज भी अक्षरधाम मंदिर अपनी भव्यता और शांति के साथ खड़ा है। श्रद्धालु आते हैं, प्रार्थना करते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन 24 सितंबर 2002 की वो शाम इतिहास में दर्ज है। वो हमें याद दिलाती है कि आतंकवाद का उद्देश्य केवल जान लेना नहीं, बल्कि समाज में भय और विभाजन फैलाना भी होता है। फिर भी उस दिन के बाद लोगों ने जिस संयम और एकता का परिचय दिया, वो इस बात का प्रमाण है कि हिंसा के बावजूद समाज की सामूहिक शक्ति और आस्था को कमजोर नहीं किया जा सकता। अक्षरधाम आज केवल एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि साहस, धैर्य और दृढ़ता का प्रतीक है। 24 सितंबर 2002 की वो तारीख हमें ये सिखाती है कि शांति की रक्षा के लिए सतर्कता, एकता और साहस अनिवार्य है, और अंधेरे के बाद भी सुबह जरूर आती है।